अखिल अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम रिया शर्मा था। वह भी अखिल को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन यह बात अखिल को नहीं पता था कि रिया भी उसे पसंद करने लगी है। अखिल की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह रिया से अपने प्यार का इजहार कर दे। वह अंदर ही अंदर डरता था कि कहीं रिया उसके प्यार को ठुकरा न दे। यही सोचकर वह रिया से अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन जब रिया ने अपने प्यार का इजहार अखिल से किया तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसी दिन से दोनों एक हो गए। धीरे धीरे दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करने लगे। कुछ महीने तक ऐसा चलता रहा और एक दिन मौका देकर अखिल ने रिया को शादी का प्रपोज दे दिया और कहा, रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर रिया ने हाँ कर दी, क्योंकि वह तो पहले से ही शादी के लिए राजी थी। अखिल ने शादी वाली बात अपने घर में मम्मी को बता दी। मम्मी तो किसी तरह शादी के लिए राजी हो गई, पर अखिल के पापा शादी के लिए राजी नहीं हुए। इस वजह से उन्होंने अखिल के लिए दूसरी जगह रिश्ता देखना शुरू कर दिया। जब रिया ने अखिल के फ़ोन पर फ़ोन किया तो रिया का फ़ोन देखकर अखिल उदास हो गया। अखिल ने रिया का फ़ोन उठाया और रिया को सब कुछ बता दिया कि उसके पापा दूसरी जगह रिश्ता देख रहे हैं। यह सुनकर रिया रोने लगी। फिर रिया ने अखिल से कहा, मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? अखिल ने पूछा, क्या चाहिए? रिया ने कहा, तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, पर फिर भी मैं तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती हूँ कि तुम मेरी मांग सिंदूर से भर दो। मेरी शादी तुमसे हो या ना हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपने मांग में भरकर रहूँगी। अखिल भी रिया को बहुत चाहता था, इसलिए अखिल ने उसकी बात मान ली और वे दोनों मिले तो अखिल ने रिया की मांग में सिंदूर भर दिया। ऐसा करने से रिया बहुत खुश हुई और अखिल को अपने सीने से लगा लिया। रिया ने कहा, शायद मेरा प्यार मेरे नसीब में नहीं है, पर तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। 1 साल के आसपास अखिल के पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। कुछ समय के बाद शादी का दिन भी आ गया। अखिल अपनी शादी का कार्ड देने रिया के घर पहुंचा। जब रिया ने अखिल को देखा तो रिया की आंखों में आंसू आ गए। शादी का कार्ड देखकर रिया रोने लगी। अखिल ने उसे शादी का कार्ड दिया और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला आया। शादी के दिन रिया अखिल की शादी में गई और दोनों एक दूसरे को देखकर उदास हो गए। अखिल की शादी के 2-3 दिन बाद रिया ने अखिल के पास फ़ोन किया। दोनों ने एक दूसरे से बात की। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अखिल की पत्नी को रिया के बारे में पता चल गया। अब अखिल और उसकी पत्नी में लड़ाई शुरू हो गई। रोज़ रोज़ की लड़ाई के चलते अखिल ने रिया से बात करना बंद कर दिया और इस तरह से दो प्यार करने वाले बिछड़ गए। अखिल ने तो शादी कर ली थी, पर रिया ने कभी शादी नहीं की।